बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मुअरब और मबनी आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलिमे की तीन किस्में हैं। कलिमे की दो किस्में हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब वो कलिमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहे, जैसे जा ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन, में ज़ैद मुअरब है। और मबनी वो कलिमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से न बदले, जैसे जा हाउलाई, रअयतु हाउलाई, मररतु बिहाउलाई, में हाउलाई मुअरब है क्योंकि वो तीनों हालतों में यकसा रहता है। यहाँ पर इस्म की कलिमे की तक़सीम किस एतबार से की है? आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से की गई है ये तक़सीम। तो आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलिमे की दो किस्में हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब वो कलिमा है जिसके आखिरी हर्फ में कुछ तब्दीली आए, और मबनी वो कलिमा है कि जिसके आखिरी हर्फ में कुछ तब्दीली ना आए। ठीक है, ये जो तब्दीली आती है इस तब्दीली को इराब कहते हैं। और जिस कलिमे में यानी जिस कलिमे के आखिरी हर्फ में तब्दीली हो रही है उस कलिमे को मुअरब कहते हैं। और मुअरब में जो तब्दीली आई है वो किसी दूसरे कलिमे की वजह से आती है। जिस कलिमे की वजह से मुअरब में तब्दीली आई है उस कलिमे को आमिल कहते हैं, यानी उस मुअरब का आमिल जिसने अमल किया है इसमें, यानी जिसने तब्दीली लाई है इसमें। तीन बातें हैं। एक, मुअरब यानी वो कलिमा कि जिसके आखिरी हर्फ में तब्दीली हुई है। दूसरी बात कि जो तब्दीली है उसको इराब कहते हैं। और तीसरी बात कि जिस कलिमे की वजह से तब्दीली आई है उसको आमिल कहते हैं। ठीक है, तीन बातें मालूम हो गई। अब इन तीन बातों को जहन में रखकर ये तारीफ़ पढ़ो। मुअरब वो कलिमा है जिसका आखिर आमिल के मुअरब वो कलिमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहे। ठीक है, तो मुअरब में अमल करता है आमिल, और आमिल के आखिरी हर्फ में जो तब्दीली वाक़ई होती है वो मुअरब के आखिरी हर्फ में जो तब्दीली वाक़ई होती है वो आमिल के वजह से होती है। अब आमिल बदल जाएगा तो वो तब्दीली भी बदल जाएगी। पहले किसी और तरह की तब्दीली हुई थी, अब किसी और तरह की तब्दीली हो जाएगी। तो मुअरब वो कलिमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहे, यानी उसके आखिर में तब्दीली आती रहे आमिल के बदलने से। मिसाल में गौर करो, जा ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। पहली मिसाल में ज़ैदुन, ये भी तुम्हें पहले पढ़ लिया है तुमने कि जो एराब है इस तब्दीली को कहते हैं। और तब्दीली तीन तरह की होती है, रफ़अ, नस्ब और जर। ये जो ज़ैदुन है ये हालत रफ़अ की मिसाल है क्योंकि ये फ़ाइल बन रहा है और फ़ाइल मरफ़ू होता है। ज़ैदन जो है, रअयतु ज़ैदन, ये मफ़ऊल बन रहा है, मैंने ज़ैद को देखा। जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, ये फ़ाइल बन रहा है तो फ़ाइल मरफ़ू होता है। मैंने ज़ैद को देखा, ये मफ़ऊल भी बन रहा है और मफ़ऊल भी मंसूब होता है। मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। तो यहाँ पर ये ज़ैदिन क्यों हो रहा है? बहरफ़ जर की वजह से।
और हर्फ जर के बाद जो इस्म आता है वो मजरूर होता है। तो ये तो हो गया मुअरब। दूसरा है मबनी। मबनी वो कलिमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने से न बदले, जिसका आखिर आमिल के बदलने से न बदले, यानी जिसके आखिरी कलिमे में आमिल के बदलने से तब्दीली न आवे। जैसे जा हा उलाई, रअयतु हा उलाई, मररतु बिहा उलाई। रफ़ा, नस्ब और जर तीनों हालतों में ये यकसा रहा, इसमें तब्दीली नहीं आई, तो लिहाजा इसको क्या कहेंगे? मबनी। इन जुमलों में हा उलाई मबनी है क्योंकि वो तीनों हालतों में यकसा रहता है। अब आगे एक फ़ायदा, इसमें मुअरब को इसमें मुतमक्किन और इसमें मबनी को इसमें गैर मुतमक्किन भी कहते हैं। इसमें मुअरब का दूसरा नाम क्या है? इसमें मुतमक्किन। और इसमें मबनी का दूसरा नाम क्या है? इसमें गैर मुतमक्किन। और इसमें मुअरब के 3 एराब हैं, रफ़, नस्ब और जर। बस इसमें मुअरब की 3 किस्में हैं, मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात। मरफ़ूआत यानी वो कलिमात के जिनका एराब रफ़ है। मंसूबात वो कलिमात के जिनका एराब नस्ब है। और मजरूरात वो कलिमात के जिनका एराब जर है। यहाँ तुमने गौर किया होगा कि पहले हमने पढ़ा कलिमा और अब हम पढ़ रहे हैं इसमें मुअरब। ठीक है, तो इसमें मुअरब को इसमें मुतमक्किन कहेंगे। मुअरब फ़ेल भी होता है तो उस वक्त उसको इसमें मुतमक्किन नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो फ़ेल है। तो इसमें मुअरब को इसमें मुतमक्किन भी कहते हैं और इसमें मबनी को इसमें गैर मुतमक्किन भी कहते हैं। पहली किस्म वो मरफ़ूआत हैं। मरफ़ूआत के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले हिस्से में कि वो यानी वो अस्मा जिनका एराब रफ़ है, वो 8 हैं। एक फ़ाइल, दूसरा नाइब फ़ाइल, उसको मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहू भी कहते हैं, यानी जिसके मफ़ऊल का नाम नहीं लिया गया। ऐसा मफ़ऊल जिसके फ़ाइल का नाम नहीं लिया गया। ऐसा मफ़ऊल जिसके फ़ाइल का नाम नहीं लिया गया उसको नाइब फ़ाइल कहते हैं। जैसे मारा गया जैद, किसने मारा? नहीं नाम लिया गया। जैद ने आम्र को मारा, यहाँ जिसने मारा है वहाँ नाम लिया गया है कि जैद है, लेकिन मारा गया जैद यहाँ फ़ाइल का मालूम नहीं है, यानी जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, नाइब फ़ाइल। 3 मुबतदा, 4 ख़बर, 5 हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर, 6 अफ़आल नाक़िसा, काना वग़ैरह का इस्म अफ़आल नाक़िसा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 7 मा वाला मुशाबे वलैस का इस्म और 8 लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। दूसरा है मंसूबात, यानी वो अस्मा जिनका एराब नस्ब है। ये 12 हैं, मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माअहू, मफ़ऊल फ़ी। इन सब की तारीफ़ फ़र्दन हम पढ़ चुके हैं पहले हिस्से में। अभी सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से अस्मा हैं। सिर्फ ऊपर ही ऊपर से आप इनके नाम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में तफसील से हम एक एक करके, हो सकता है इसी किताब में पढ़ें या किसी और किताब में पढ़ लें। बहरहाल इनका नाम मालूम होना चाहिए और इनके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं पिछले हिस्से में। हाल। 7वां है तमयीज़, इसको तमयीज़ भी कह सकते हैं, तमीज़ भी कह सकते हैं। मुस्तस्ना, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म, अफ़आल नाक़िसा की ख़बर, मा वला मुशाबे वलैस की ख़बर और लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। 3 है मजरूरात, यानी वो अस्मा जिनका एराब जर है। वो दो हैं, एक मुज़ाफ़ इलैह, दूसरा मजरूर बहरफ़ जर, यानी हरफ़ जर की वजह से जो इस्म मजरूर हुआ है वो इस्म। मबनियात,
ये तो बयान ख़त्म हो गया मुअरब का। अब यहाँ से मबनियात के बारे में थोड़ा बात की गई है, यानी वो कलिमात जिनका आखिर हमेशा एक हाल पर रहता है। ये हैं, 3 किस्म के हैं मबनियात। एक, तमाम हरूफ मबनी हैं, ये बात याद रख लो, तमाम हरूफ मबनी हैं। 2, अफ़आल में से फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ मबनी है। अफ़आल में से फ़ेल मादी मुतलक मादी की जितनी हैं ये मबनी है, और अम्र हाजिर मारूफ मबनी है जब तक इनके साथ ज़माइर मरफ़ू मुत्तसिल ना लगी हों, उस वक्त तक ये मबनी है। फिर 3, अस्माए मबनिया 8 हैं। इनके अलावा जो अस्माए मबनिया है वो 8 हैं। 1, ज़मीरें, 2, अस्माए इशारा, 3 अस्माए मौसूल इसमें इशारा, 3 इसमें मौसूल, 4 इसमें फ़ेल, 5 इसमें सौत, 6 इसमें ज़र्फ़, 7 इसमें किनाया, और 8 मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई के बारे में तो तुम पढ़ चुके हो पहले कि मुरक्कब बिनाई के दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी होते हैं, मगर इसना अशारा का पहला जुज़ मुअरब है। फ़ायदा, हुरूफ फ़िअल मादी और अम्र हाजिर मारूफ मबनी उल अस्ल हैं। अस्ल मबनी 3 हैं, हुरूफ, फ़िअल मादी और अम्र हाजिर मारूफ। अम्र हाजिर मारूफ याद रखना, अम्र हाजिर मजहूल भी नहीं, अम्र गायब व मुतकल्लिम मारूफ भी नहीं, अम्र हाजिर मारूफ। और अस्माए मबनिया मबनीउल अस्ल के मुशाबे हैं। बाकी जितने ये 8 अस्मा ज़िक्र किए हैं ये मबनीउल अस्ल के मुशाबे होने की वजह से मबनी है, मबनीउल अस्ल नहीं है। आगे तवाबे का थोड़ा बयान आया है, सिर्फ उनके नाम लिए गए बस। तवाबे यानी वो अस्मा जिन पर वही आराब आता है जो उनके मत्बूअ पर होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले हिस्से में, बस अभी ऊपर से इनका ज़िक्र किया गया है, ज़्यादा तफसील के साथ इनका ज़िक्र नहीं किया गया, सिर्फ तारीफ़ है, आगे उनके नाम ले लिए गए हैं। ये 5 हैं, सिफ़त, ताकीद, बदल, मातूफ़ बहर्फ, अत्फ़ बयान। ताबे किसे कहते हैं या आगे इसकी तफसील आएगी, ठीक है। तवाबे या ताबे जो अपने मतबू के ताबे होता है एराब में, उस पर वही एराब आता है जो उसके मतबू पर होता है। ये 5 हैं, सिफ़त, ताकीद, बदल, मातूफ़ बहर्फ और अत्फ़ बयान। आगे फ़ायदा ज़िक्र किया है कि तहज़ीर, तरग़ीब, मुनादा, इस्तिग़ासा, नुदबा और इज़मार आला शर्त तफ़सीर मफ़ऊल बिही में शुमार है। खैर ये आगे की बात है। आज के सबक का ख़ुलासा क्या है? आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से, आखिरी हर्फ में तब्दीली वाक़ होने ना होने के एतबार से कलिमे की 2 किस्में हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब वो कलिमा है कि जिसके आखिरी हर्फ में तब्दीली वाक़ हो आमिल के बदलने की वजह से, और मबनी वो कलिमा है कि जिसके आखिरी हर्फ में तब्दीली वाक़ ना हो आमिल के बदलने की वजह से। इसमें मुअरब को इसमें मुतमक्किन और इसमें मबनी को इसमें गैर मुतमक्किन भी कहते हैं। मुअरब 3 किस्म के हैं, क्योंकि अराब 3 किस्म के हैं। मुअरब के जो तब्दीली होती है वो उसको एराब कहते हैं, और एराब 3 है, यानी 3 किस्म की तब्दीली होती है, या तो रफ़ या नस्ब और जर। इनके हिसाब से फिर 3 किस्में बन जाएंगी एराब की, यानी इसमें मुअरब की एराब के लिहाज से फिर 3 किस्में हैं, मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात। मबनियात यानी वो कलिमात के जिनका आखिर हमेशा एक हाल पर रहता है, आमिल के बदलने से नहीं बदलता, वो 3 किस्म के हैं। एक तो तमाम हरूफ मबनी है, फिर अफ़आल में फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ ये भी मबनी है, और फिर उसके अलावा 8 अस्मा और मबनी है। ज़मीरें, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें फ़ेल, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़, इसमें किनाया और मुरक्कब बिनाई। इन
तीनों में से ये तीन जो नुकात ज़िक्र किए हैं, तमाम हरूफ और फ़ेल माज़ी और अम्र हाज़िर मारूफ़ ये मबनीउल अस्ल हैं, और बाकी अस्माए मबनिया जो 8 अस्मा ज़िक्र किए हैं वो मबनीउल अस्ल के मुशाबे हैं। तवाबे यानी वो अस्मा जिन पर वही आराब आता है जो उनके मतबूअ पर होता है। ये 5 हैं: सिफ़त, ताकीद, बदल, मातूफ़, बहर्फ, अत्फ़ बयान। तफसील इनके मौके पर आ जाएगी। फ़ायदा, तहज़ीर, तरक़ीब, मुनादा, इस्तिग़ासा, नुतबा और इज़मार अला शर्त तफ़सीर, मफ़ूल भी। ये तो आगे की बात। खैर, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।